जरूर है कि गांधी जी आकर के मुजफ्फरपुर संगठन में जो तोड़ मरोड़ है उसको मजबूती के साथ रखने का काम करेंगे और मजबूत कैसे हो उस पर विचार देने का काम करेंगे। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर को नरेंद्र मोदी जी ठग सकते हैं तो बिहार के तमाम अति पिछड़ा नरेंद्र मोदी को भी ठगने का काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ नाई समाज के वरिष्ठ नेता राजकुमार ठाकुर नंदवंशी जी हैं। राजकुमार ठाकुर जी, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। राजकुमार जी, 26 तारीख को यानी कल नाई समाज की कोर कमेटी की बैठक मुजफ्फरपुर में है। यह बैठक किस उद्देश्य से बुलाया गया है, इसमें किस किस रणनीति पर चर्चा होगी? कल जो मुजफ्फरपुर जिले में एक कोर कमेटी का बैठक नाई समाज के द्वारा जो रखा गया है, इस बैठक में बहुत ही अहम मुद्दा पर विचार किया जाएगा, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया जाएगा। बहुत सारी जो मुद्दाएं हैं उस सारी मुद्दाएं पर चर्चा होगी। इस बैठक में मुजफ्फरपुर जिले में कुछ किसी के समाज के ही कुछ लोगों को मेरे ही कारण हो या किसी और व्यक्ति के कारण हो, कुछ कमियां के कारण जो आज साल 1.5 साल से मुजफ्फरपुर के संगठन में तोड़ मरोड़ चल रही थी, उस सारे गिला शिकवा के भुलाते हुए सभी आदमी जो भी हमारे समाज के मुजफ्फरपुर जिले के बुद्धिजीवी गार्जियन जिनको समाज का चिंता रहता है, जो दिन रात समाज के प्रति चिंतित हैं, चिंता करते हैं कि हमारी समाज आगे कैसे बढ़े, चाहे हमारे समाज में जो हो रही है घटनाएं दुर्घटनाएं वो कैसे रोके, चाहे जो भी गिला शिकवा हुआ सब पर सब आदमी से बातचीत हुई है। सभी लोग उस सारे चीज को भुला करके कल के इस कोर कमेटी की बैठक में उपस्थित होंगे और एक उचित निर्णय लिया जाएगा। उसमें इसमें निर्णय लेते हुए आगे की रणनीति तैयार होगी कि मुजफ्फरपुर जिला का जो संगठन चलता था पहले से उस तरह से फिर आगे कैसे चले। सभी लोग एक सूत्र में बंद करके एक जगह होकर के हम लोग कैसे काम करें समाज के लिए, इस सब पर विचार होगी। साथ ही आगामी 2024 में बिहार के धरोहर नाई समाज सहित अति पिछड़ा के खास करके धरोहर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी हो रहा है। इसलिए हम लोग कल निर्णय लिया जाएगा कि जनवरी माह के लास्ट में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी मुजफ्फरपुर की भूमि पर एक ऐतिहासिक रूप में ऐसा मनाया जाए कि जिसका एक इतिहास में नाम लिखा जाए कि मुजफ्फरपुर के नाई समाज के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो जन्म शताब्दी समारोह मुजफ्फरपुर में आयोजन किया गया वह ऐतिहासिक रहा। उस तरह मनाने का निर्णय लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में नाई समाज के सभी लोग बिहार के लगभग सभी जगह से जो भी बुद्धिजीवी गार्जियन है उपस्थित होंगे और खास करके राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आजाद गांधी जी के साथ ये कई एक लोग राष्ट्रीय लेवल से लेकर के बिहार लेवल के भी लोग इस कोर कमेटी की बैठक में कल भाग लेंगे और जो भी निर्णय लिया जाएगा उन लोगों के समक्ष जो भी निर्णय लिया जाएगा उस सब हम लोग मान करके और मुजफ्फरपुर के संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। बैठक कितने बजे है और किस किस प्रखंड से आ रहे हैं? देखिए, बैठक कोर कमेटी की बैठक है। आम लोगों को हमारे समाज के आमंत्रित नहीं किया गया है, यह कोई सम्मेलन नहीं है, एक कोर कमेटी का बैठक है। इसमें सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष महोदय और जो भी हमारे समाज के शुभचिंतक गार्जियन हैं, जो समाज के प्रति चिंता करते हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया गया है। यह बैठक 11:30 से सर्किट हाउस में है। मुजफ्फरपुर जो सर्किट हाउस अतिथि गृह है मारीपुर में, वही है 11:30 से और यह बैठक 3 बजे तक चलेगी। अच्छा, इसमें कोर कमेटी का भी गठन होना है क्या? हो सकता है कि संगठन में नया फेरबदल किया जाए, या वैसी संभावनाएं क्षण के आ रही है कि संगठन में नया से फिर फेरबदल किया जाए, लेकिन मुझे कंफर्म पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि गांधी जी आकर के मुजफ्फरपुर संगठन में जो तोड़ मरोड़ है उसको मजबूती के साथ रखने का काम करेंगे और मजबूत कैसे हो उस पर विचार देने का काम करेंगे। अच्छा, पिछले 1 साल में क्या संगठन कमजोर हो गई है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है।
कहीं से कमजोर नहीं है हमारे मुजफ्फरपुर के लोग, मुजफ्फरपुर के नाई समाज के लोग। लेकिन होती है थोड़ी आपसी मतभेद, भाईचारा ही है, थोड़ा मोड़ा हुआ, वो सारा गिला शिकवा बुला करके ऐसे उस जो भी चला है सब अच्छा चला है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर जो कमी थी, जो जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हुआ था, प्रखंड से लेकर के जिला कमेटी का विस्तार नहीं हुआ था, उसको पुनः विस्तार किया जाएगा और ढंग से मुजफ्फरपुर चलाने का काम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की बैठक बुलाई गई है, इसका राजनीतिक उद्देश्य भी है क्या? देखिए, राजनीति अगर उद्देश्य कहिएगा, संगठन है तो राजनीतिक उद्देश्य है ही। मान गए कि हमारे समाज का जो आबादी आज उजागर हुआ है, मान्यवर तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी ने जो जातीय जनगणना करा करके हमारे समाज के संख्या को जो बताने का काम किया, तो तेजस्वी यादव जी बराबर कहते हैं A to Z की मेरी पार्टी है और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना भागीदारी मिलेगी। तो हम लोग भी मांग करेंगे, इस बैठक के माध्यम से रणनीति तैयार करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हमारे समाज के लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए। हम लोग, मैं दावा के साथ कहता हूं कि हमारे समाज के 99% लोग वर्षों से राजद के पोल करते आ रहे हैं, लेकिन राजद हम लोगों को समाज को क्या दिया। इसलिए हम लोग आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी में हम लोग हैं या रहेंगे, जो पार्टियां मान सम्मान देने का काम करेगी, हम लोग उस पार्टी को मान सम्मान देने का काम करेंगे। ये सब सारी मुद्दे पर चर्चा कल कोर कमेटी की बैठक में घोषणा होगी और जो भी घोषणा होगी उसको हम लोग मानने के लिए तैयार रहेंगे। अमित शाह जी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, हवा निकाल देंगे आप लोगों का? अमित शाह हवा निकाल देंगे कि मुजफ्फरपुर के अति पिछड़ा के लोग पंचर कर देगा, थाहे नहीं है। फिर आएंगे अमित शाह झूठ बोल करके चले जाएंगे। इसी मुजफ्फरपुर के भूमि पर 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी आए थे और घोषणा किए थे कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को हम भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। वीडियो निकाल करके देखने का आप लोग काम कीजिएगा। आप लोग भी चलाए थे और सारे अति पिछड़ा के लोग देखने का काम किया। लेकिन जब उनकी सरकार बनी, तो जब जननायक कर्पूरी ठाकुर को नरेंद्र मोदी जी ठग सकते हैं, तो बिहार के तमाम अति पिछड़ा नरेंद्र मोदी को भी ठगने का काम करेगा। नाई समाज जो है, क्या अमित शाह को याद दिलाएंगे मोदी जी के भाषण को? ये हम लोग निर्णय लेंगे कल के कोर कमेटी में कि हम लोग जो हमारे पूर्वज, हमारे ही नहीं, बिहार के धरोहर, जो व्यक्ति जननायक कर्पूरी ठाकुर इस बिहार का नाम देश ही नहीं विदेशों में रोशन करने का काम किया, और उस व्यक्ति को भाजपा के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बोल करके पीछे खसकने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी जब ठगने का काम किया, तो हो सकता है हम लोग कल के बैठक में निर्णय लेंगे कि उस दिन हम लोग क्या करें। इनको जो भी निर्णय होगी हमारे समाज का, वो करने के लिए तैयार हो रहे हैं।